9 मई जलाओ घेराव शेरपा और पुल केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा ने मियां वाली के 9 मई के एक मुकदमे का बड़ा फैसला सुना दिया। पीटीआई के रहनुमा और कारकुनान समेत मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। MNA अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज भी सजा पाने वालों में शामिल। मुकदमे में पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घेराव और दीगर संगीन इल्जामात शामिल थे। अहमद भच्चर का फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। हुकूमत का सरगोदा की अदालत के 9 मई केस के फैसले का खैर मकदम। वजीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील कहते हैं कि रियासती रिट को चैलेंज किया जाएगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत 200 से ज़ायद मकामात पर हमले किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुल्जिमान का शफाफ ट्रायल हुआ। फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। उमर अयूब, आलिया हमजा, अहमद भच्चर, अहमद चट्ठा, राना बिलाल उमर समेत 32 मुल्जिमान को सजा हुई। बाबूसर टॉप पर तूफानी बारिश से सैलाबी रेले 30 से जायद गाड़ियां बह गईं। 5 सयाहों की लाशें मिल गईं, 14 से जायद लापता। क्लाउड बर्स्ट से नाला थिक में तुगयानी आई। सैलाबी रेले और लैंडस्लाइडिंग से 8 किलोमीटर तक सड़क मुतासिर। शाहराह बाबूसर पर सैलाबी रेलों से चंद पुल भी तबाह। 50 मकानात और 2 मसाजिद को नुकसान पहुंचा। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक 200 से जायद सयाहों को रेस्क्यू करके चिलास पहुंचा दिया गया है। लापता सयाहों की तलाश जारी है। पाक फौज की भी इमदादी सरगर्मियां जारी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों से तबाही। स्कर्दू देवसाई रोड पर लैंडस्लाइडिंग, 40 से 50 गाड़ियां फंस गईं। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, सड़क क्लियर करके तमाम फंसे अफराद और गाड़ियां निकाल लीं। मकामी अफराद और सयाहों ने पाक फौज की बर्वक्त कार्रवाई को सराहा। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिशों से तबाहकारी। सैलाबी रेले से 6 दुकानें, 3 घर और 1 मेडिकल स्टोर तबाह। खड़ी फसलें और बागात मुतासिर। जानोई सेरी नाले पर पुल बह गया। मच्छल के मकाम पर शाहराह नीलम बंद। चिलास के करीब सैलाबी रेले में सयाहों की गाड़ियां बहने का सानहा। लोधना से ताल्लुक़ रखने वाले सयाहों का एक ग्रुप भी मुतासरीन में शामिल। निजी मेडिकल कॉलेज के मालिक साद इस्लाम की अहलिया और भाई जामबहक बेटा लापता हो गया। जख्मियों में साद इस्लाम के वालिदैन और दीगर रिश्तेदार शामिल। साद इस्लाम फैमिली के 22 अरकान समेत सियाहती दौरे पर थे। तूफानी बारिश से सैलाबी रेले और लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। रावलपिंडी में बारिशों से नाले में तुगयानी। कार सवार बाप बेटी बह गए। दोनों बाप बेटी गाड़ी से मदद के लिए पुकारते रहे। गाड़ी का बम्पर मिल गया, खुद ना मिले। रेस्क्यू टीमों ने अंधेरा होने पर 10 घंटे बाद दोनों की तलाश का काम रोक दिया। हमक में डूबने वाले नौजवान हामिद शाह की लाश को दरियाए सवां से निकाल लिया गया। धमियाल के बरसाती नाले में बहने वाले मोटरसाइकिल सवार को रेस्क्यू एहलकारों ने निकाल लिया। बारिश से बाग, राजगान, खड़कन, सोहावा और दीगर इलाके मुतासिर। दर्जनों घरों में पानी दाखिल। पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। मानसून का चौथा स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तुगयानी का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान रावलपिंडी, मरी, नारोवाल, जेहलुम, सियालकोट, मंगला, अटक, गुजरात और रहीम यार खान में बारिश हुई। बारिशों से दरियाओं और डैमों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। शराब और अस्लहा केस। गंडापुर का 342 का बयान रिकॉर्ड ना हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद का समाअत का हुक्मनामा जारी। गंडापुर को अदालत हाजिरी के लिए शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। वकील सफाई ने सरकारी मसरूफियात के पास वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराने का बताया। 3 बजे दोबारा समाअत पर इंटरनेट कनेक्शन कायम नहीं हो सका। वकील की आइंदा समाअत पर गंडापुर के बयान रिकॉर्ड कराने की यकीन दहानी।
पंजाब हुकूमत का जज्बा खैर सगाली, अपोजिशन के 26 अरकान की बहाली। कायम मकाम स्पीकर के हुक्म के बाद असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर खजाना मुश्तबा शुजा ने कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नट से अरकान की बहाली की इस्तदा की। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज भी चाहती हैं कि अरकान को आवाम की नुमाइंदगी का हक मिलना चाहिए। बहाली के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान में आ गए। हुकूमती अरकान ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया। सेनेट इलेक्शन में विन विन सूरत हाल नजर आ रही है। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI के उम्मीदवार यही थे, फहरिस्त को मुतनाज़ा बनाना मुनासिब नहीं। सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों की फहरिस्त 2024 से फाइनल थी। बैरिस्टर सैफ और दीगर लोग जब बानी से मिले तो उन्होंने फहरिस्त पर एतराज़ नहीं किया। मखसूस नशिस्तें मिलने की उम्मीद थी जिससे सेनेट की 2 सीटें और मिल जाती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन हमारा दोस्त मुल्क है। इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पंजाब और सिंध में भी दहशतगर्दी के मनहूस साए फैल रहे थे। दहशतगर्दी उरूज पर थी। CTD बनाया गया। पुलिस ने आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। नेशनल पुलिस अकेडमी में 52 में कॉमन बैच की पासिंग आउट तकरीब। मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी और अता तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद सेफ सिटी और कैपिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा भी किया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ आला सतह इजलास। राना तनवीर ने कहा, कई शुगर मिल्स सरकारी रेट पर अमल दरामद नहीं कर रही। कीमतों में मसनूई इजाफा तशवीशनाक है। हुकूमत चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के लिए सख्त इक़दाम उठाएगी। मुल्क में खुशहाली लानी है तो सनती तरक्की पर तवज्जो देना होगी। दुनिया की रफ्तार से चलना होगा वरना पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, एस-वॉच सिस्टम को नाफिज करने के लिए कवानीन में ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला की ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल की तकरीब रूनुमाई में शिरकत। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, नज़रा पेचो हो, ज़ियाउल हसन लंजार भी शरीक हुए।